हाय स्टूडेंट। तो इसके पहले वाले टॉपिक में हमने डिस्कस किया हुआ था डबल फर्टिलाइजेशन। अब आप देखो इस टॉपिक में हम लोग जो है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखेंगे वेरियस स्टेज ऑफ फर्टिलाइजेशन। और इसको मैं फिगर के थ्रू ही, आप देखो फिगर के थ्रू यहाँ दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है, तो उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप देखो यहाँ पे दिस इज चालजाइन, ये आपका स्टॉक है, मेल गैमिट, these two male gamete, pollen tube, synergid, polar nuclei, embryo sac, एंटीपोडल्स। तो इनिशियल ये डायग्राम आप देखो ए वाला। तो जैसा कि अभी हमने डबल फर्टिलाइजेशन में पढ़ा कि एक मेल गैमिट जो है एग के साथ फर्टिलाइज करता है, एंड दिस इज कॉल्ड जनरेटिव फर्टिलाइजेशन, और इसी से जाइगोट बनेगा, देन फिर एम्ब्रियो डेवलप्ड होगा। तो इस केस में आप देखो यहाँ पर फिगर सेकंड में आप देखो मेल गैमिट एग के साथ फ्यूज हो रही है, अनदर मेल गैमिट फ्यूज विथ सेकेंडरी न्यूक्लियस 2n, भाई टू पोलर न्यूक्लियाई, वही 2n हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस, इसके साथ फ्यूज कर रही है। फ्यूज करने के बाद ये देखिए आप सेकंड में मेल गैमिट सेकेंडरी न्यूक्लियस का जो फ्यूजन है, दिस इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन, और इसी को वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन भी हम लोग बोलते हैं। और इसी से हमारा प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन भी होता है। ये मेल गैमिट फीमेल गैमिट, दिस इज कॉल्ड सिनगैमी, इसको हम लोग जनरेटिव फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। इतना सब कुछ हो जाने के बाद जो कि डबल फर्टिलाइजेशन में हमने डिस्कस किया था, उसके बाद आप देखो यहाँ पर इस फिगर में डीजनरेटिंग एंटीपोडल और ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस 3n का फॉर्मेशन होता है। 2n वो है टू पोलर न्यूक्लियाई, उसके बाद एक मेल गैमिट, तीनों मिलकर 3n का फॉर्मेशन करते हैं। दिस इज जाइगोट, डिप्लॉयड है ये आपका मेल गैमिट एंड एग सेल, एग दोनों मिलकर जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं माइक्रोपाइल वाले एंड में, ठीक है ना, माइक्रोपाइल वाले में। तो ये था डायग्राम टू शोइंग वेरियस स्टेज ऑफ फर्टिलाइजेशन, ये मैंने बताया। अब इसके बाद जो हमको डिस्कस करना है बच्चों इस टॉपिक में, वो हमको मेनली पढ़ना है, ठीक है ना, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट या पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज स्ट्रक्चर, इन सब पे इसी को हम लोग को मेनली डिस्कस करना है। तो आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन के बाद धीरे धीरे फ्लावर की साइन जो है ख़त्म होना चालू हो जाती है, स्टेमेन स्टाइल, ठीक है ना, ये गिरना चालू हो जाएंगे, फॉल, आइदर दे फॉल या विदर अवे, कैलिक्स, तो ये सारी चीज़ें मतलब होती हैं। ये आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन ये सारे चेंजेस आते हैं। सबसे इसके बाद और बाकी सारे जो प्रोसेस हैं वो क्या, जैसे पहला फर्स्ट स्टेप है डेवलपमेंट ऑफ इंडोस्पर्म फ्रॉम ट्रिप्लॉयड प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो जो आपका PEN बना था प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इससे इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन इन द सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक, ये एक फर्स्ट स्टेप है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है, चेंज है। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम डिप्लॉयड जाइगोट, अब देखो जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, और जो प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो PEN जिसकी हम बात कर रहे थे, ठीक है ना, उससे क्या बनता है, इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है, जो कि हमने अभी 3n वाला पढ़ा हुआ था, ठीक है ना। फिर डेवलपमेंट ऑफ सीड फ्रॉम ओव्यूल, ओव्यूल से सीड का फॉर्मेशन होगा, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट फ्रॉम ओवरी। तो ये टोटल 4th स्टेप है, टोटल 4 स्टेप है, जिसको हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज या पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है बच्चों। अगर हम पहला वाला इसमें डिस्कस करें डेवलपमेंट ऑफ इंडोस्पर्म, तो इंडोस्पर्म जो होता है वो एक फूड लाडेन टिश्यू ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एंजियोस्पर्म सीड विच प्रोवाइड इसेंशियल न्यूट्रिएंट टू ग्रोइंग एम्ब्रियो। तो जो इंडोस्पर्म है ये तो इसमें फूड न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, जो एम्ब्रियो को ग्रो करने में हेल्प करेंगे, इसेंशियल न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, आ रहा कि नहीं समझ में।
एंड आल्सो यंग सीडलिंग, कोई सीड आप यंग सीडलिंग है उसको भी जर्मिनेशन में ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो द फीमेल गैमेटोफाइट इज नोन एज इंडोस्पर्म, और ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडोस्पर्म बोलते हैं। इन एंजियोस्पर्म द इंडोस्पर्म डेवलप्ड फ्रॉम ट्रिप्लॉइड प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस विच इज फॉर्म एज द रिजल्ट ऑफ वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन, ये हम पढ़ चुके हैं। इंडोस्पर्म का जो फॉर्मेशन होगा वो PEN से होगा, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी इंडो न्यूक्लियस से ही होगा। आ रहा समझो, वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन के थ्रू जो बनता है, ट्रिपल फ्यूजन जिसमें होता है, मेल गैमेट सेकेंडरी न्यूक्लियस, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है ना। और सब्सिक्वेंट डिवीजन होगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का। एंडोस्पर्म 3 टाइप के होते हैं, न्यूक्लियर, सेलुलर और हेलोबियल। तो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, मैं फिगर पे बस आ जाता हूँ, आप देखो किस तरीके से पहले जाइगोट है और ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, फिर इनमें डिवीजन होगा, माइटोटिक, रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन होता है, और लार्ज नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है, वैक्यूल का भी फॉर्मेशन होता है। आ रहा समझ में। और फिर धीरे धीरे जो है सेकेंड, मतलब ये जिसको हम लोग बोलते हैं द सेकेंड फेज बिगेन विद द क्लीवेज ऑफ मल्टी न्यूक्लिएट पेरिफेरल साइटोप्लाज्म। ठीक है ना। एंड द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। आप देखो ये एम्ब्रियो, दिस इज कॉल्ड एम्ब्रियो। ठीक है ना। और ये आपका क्या है, इंडोस्पर्म। क्या है, इंडोस्पर्म, जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो बच्चों ये रहा स्टेज इन डेवलपमेंट ऑफ द न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ये आपको मैंने बताया न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के बारे में। और टॉपिक है जैसे सेलुलर एंडोस्पर्म, आपका देखो, आप सेलुलर एंडोस्पर्म के टॉपिक को भी देख सकते हो। दिस इज सेलुलर एंडोस्पर्म। सेलुलर एंडोस्पर्म में किस तरीके से सेलुलर टाइप एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन इज ए प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज फॉलोड बाय द फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन ऑफ द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। पहला जो डिवीजन होता है वो PEN का ही होता है। देन द फॉर्मेशन फॉलोड बाय फॉर्मेशन आइदर द लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्सल सेल वॉल। लॉन्गिट्यूडनल बनती है या तो क्या बनती है, ट्रांसवर्सल सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है इसमें भी। ठीक है। न्यूक्लियर डिवीजन एंड वॉल फॉर्मेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सेलुलर टाइप एंडोस्पर्म। सेलुलर टाइप एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो धतूरा हुआ, बालसम हुआ, ये सारे प्लांट हैं, ये आप देखो इस तरीके से ट्रांसवर्सल एंड लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है ना। ये आपका सेल वॉल का, सेंट्रल सेल का फॉर्मेशन है, सेल वॉल का फॉर्मेशन है। फिर एक है हेलोबियल एंडोस्पर्म, यू नो हेलोबियल एंडोस्पर्म। हेलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्राइमरी एंडोस्पर्म मूव न्यूक्लियस मूव टू चाल्जा एंड ऑफ द एम्ब्रियो साइट। तो चाल्जा एंड, आप देखो चाल्जा एंड किसकी बात करते हैं हम, चाल्जा एंड मैंने बताया था ना, दिस इज चाल्जा एंड। तो चाल्जा एंड वाले साइड पर ये होता है, आ रहा समझ में, end of embryo sac and the first nuclear division of primary endosperm followed by the formation of transverse wall resulting in the formation of small Chalja cell। ठीक है। तो ये जाइगोट है, ये आपका CC चाल्जा सेल लिखा हुआ है, CC चाल्जा सेल, माइक्रोप्रोपाइल सेल, MC माइक्रोप्रोपाइल सेल। तो ये डिवीज़न होता रहता है और ये इसको हम लोग हेलोबियल एंडोस्पर्म बोलते हैं। ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आएगा। डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म 3 तरह के होते हैं, सेलुलर एंडोस्पर्म, हेलोबियल एंडोस्पर्म और न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक हम एम्ब्रियो डिस्कस करेंगे।